हैंड ओवर इट टू गुरुदेव। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा एक पेज है कर्णधाम एजुकेशन प्रोग्राम का। द लीस्ट यू ऑल कैन डू इज सपोर्टिंग दैट, लाइकिंग इट, सब्सक्राइबिंग इट। शायद आपके माध्यम के थ्रू हम किसी गरीब बच्चे की मदद कर पाए, राइट। सो वो कोऑर्डिनेट्स मैं ऑफलाइन अवेलेबल करा दूंगा हमारे पेजेस के। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा संख्या में उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आई हैंड ओवर टू गुरुजी। थैंक यू एवरीवन। रिक्वेस्ट लॉजिस्टिक्स टीम एक बार माइक थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। जय मां। आप सब बहुत सारे इसमें से अपना घर छोड़कर आए होंगे। सुविधा, सुरक्षा, ये सारी चीजें आप छोड़कर आए हैं। कारण करियर बनाना है। करियर की परिभाषा केवल इतनी है कि जो भविष्य में आपको साधन दे सके, सुख दे सके, वही है करियर बनाना। आप साधन संपन्न हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और हम सब जो, मैं इसे युद्ध कहता हूं, ये भीतर और बाहर का युद्ध है। हम सब जो इस युद्ध में आए हैं, ये लड़ाई बाहर की नहीं है। करियर बनाने के लिए आप सबको दो चीजों की समस्या होती है, एक भीतर और एक बाहर। बाहर की समस्या के लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं, सरकार है, बैंक हैं, जो आपको साधन संपन्न करा देते हैं। और सबसे बड़े तो माता पिता हैं, जो अपने सुख छोड़कर आपको पढ़ने भेजते हैं। ये कृतज्ञता पूरे जीवन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमारे करियर के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपने कितने सुख छोड़े हैं। क्योंकि ईश्वर एक चीज कहता है कि जो कृतज्ञता या उपकार भूल जाता है, उसे मैं भी भूल जाता हूँ। ये उनका कर्तव्य है, माता पिता का निश्चित रूप से है, लेकिन उन्होंने सुख तो छोड़े हमारे लिए। हम करियर बनाने यहाँ आए। बाहर की समस्या उतनी नहीं है जितनी होती है भीतर की। इस आयु में आप सबको एक चीज बहुत परेशान करती है, निर्णय लेने की क्षमता। क्या करें, क्या न करें। अच्छा, ये समस्या भी उतनी बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और अब तो सोशल मीडिया भी है, गूगल बाबा को सब पता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा उस पर न करके माता पिता पे अगर भरोसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी समस्या कहाँ पैदा होती है? जब हमें अपने पे विश्वास तो नहीं है, हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जो निर्णय देने वाले लोग हैं उन पर भी विश्वास नहीं। समस्या वहां से शुरू होती है। एक श्लोक है, संशयात्मा विनश्यति। जो शंका करता है उसके समय और अवसर, इन दोनों का नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है कि विश्वासकम फलदायकम। विश्वास करो, लेकिन ध्यान रखना ये मंत्र संसार के लिए नहीं है, नहीं तो कहीं का कहीं पहुंचा देगा आपको।
ये विश्वास जो फल देने वाला है, ये विश्वास सबसे पहले स्वयं पे होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए। वहाँ कमजोर पड़ता है तो फिर माता पिता पे होना चाहिए। और विश्वास के मामले में भगवान तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, फिर माता पिता, फिर भगवान, क्योंकि करने वाले आप, करता आप हो। और बिना विश्वास के कोई भी काम आप सफलतापूर्वक कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ भी शंका रहेगी न तो वहाँ पूरा मन होगा, न पूरी ऊर्जा होगी। करियर बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने निर्णय क्षमता को बढ़ाना होगा। अब प्रश्न है कि कैसे? आज आप सब जानते हैं कि सनातन परंपरा का जो आधार है वो विज्ञान है। सूर्य नमस्कार 12 बार करें। ओम का नाद 6 मिनट सुबह और 6 मिनट शाम को करें। मैंने क्या था कि मैं कह रहा हूं और आप करना शुरू कर दें। आप करके देखो, फिर विश्वास करो। सुबह और शाम 6-6 मिनट आप करो और अपने जीवन में परिवर्तन देखो, कैसा परिवर्तन आता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सब के भीतर इनबिल्ट है भय। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, मनुष्य को छोड़ के भी कोई सा भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके मन में भय न रहता। उदासी एक बड़ी बीमारी हो गई, डिप्रेशन। इन सबको, ये सब कचरा है। आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पे कभी कचरा रखते हैं? अलमारी के अंदर कचरा रखते हैं? वो डस्टबिन के लायक। तो इन सब को हमें डस्टबिन में फेंकना है। तो फिर प्रश्न आता है कैसे फेंकें? ओम का नाद। आपको आश्चर्य होगा, 100 से अधिक बीमारियां, खासतौर से मानसिक, केवल ओम के नाद से ठीक होती है। और ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है। ये केवल किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है। इसे विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि ओम के नाद से, केवल ओम के नाद से कितनी चीजें ठीक होती हैं। करियर बनाना है तो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज चरित्र को बनाना पड़ेगा। चरित्र निर्माण बहुत 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 आवश्यक है। आप समझ लो कि एक बिल्डिंग है, उसकी जो नींव है जिसमें पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, आपका जो करियर है वो चरित्र पे खड़ा होगा, तभी आप उससे मिलने वाले सुख को भोग पाएंगे। क्योंकि एक विचार करें कि हम सब जीवन में चाहते क्या है? एक प्रश्न है आप सबसे कि जीवन में क्या चाहते हैं? 99% उत्तर एक ही है, धन चाहते हैं। सब धन चाहते हैं। लिमिट हमारी तरफ से तो नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि
हमें धन का महत्व समझाया गया है, बताया गया है। परिवार में भी, समाज में भी। इसीलिए हम सब धन चाहते हैं। आपके जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है? धन है। और हम उसको ईश्वर समझते हैं। वो सब कुछ है, वो ईश्वरी है। धन सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। धन बुरा नहीं है। धन की लालसा बुरी होती है, उसका उपयोग बुरा होता है। हम सब धन चाहते हैं। धन क्यों चाहते हैं? ऐश करेंगे। सोचना, कैरियर बना रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अपनी कंपनी खोलेंगे, नौकरी करेंगे, जो भी आप करना चाहते हो, उसके अंत में जब जाओगे आप, तो धन की इच्छा होगी। धन से ऐश। मैं आपसे एक विचार करने का कहता हूं। आप एक विचार करो। अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लो। 2 हिस्से कौन से? एक करियर बनने तक का और एक करियर बनने के बाद का। आपके जीवन के 2 हिस्से हो गए। हमने कहा कि धन, हम सब धन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐश करना है। 2 ऐश होते हैं 2 भाषाओं के, एक है इंग्लिश का और एक है उर्दू का। नए युग के बच्चे हैं, निश्चित रूप से दोनों ऐश को जानते ही होंगे कि इसका अर्थ क्या है। आप करियर बनने और उसके बाद जब आप अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटते हो, तो आप तय करते हो कि कौन सा ऐश पहले और कौन सा ऐश बाद में। ये समय है जब आप अगर अपने जीवन को करियर बनने के पहले तक इंग्लिश का ऐश कर देते हैं, तो अगला पूरा जीवन उर्दू का ऐश होगा। करियर बनने तक इंग्लिश का ऐश, अर्थात इसका मतलब अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, जो भी करियर बनने में रुकावट हैं, उनका दमन, अर्थात उनको रोकना, उनकी दिशा बदलना, और जो करियर बनने में सहायक हैं उनको आगे बढ़ाना। अगर आप करियर बनने तक अपने जीवन को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, उनको दिशा दे देते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा जीवन आप उर्दू का ऐश करेंगे। मतलब आपके पास सारे साधन होंगे, आप संपन्न होंगे। और यदि अभी आपने उर्दू का ऐश कर लिया, तो करियर के बाद का पूरा जीवन आप अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बनने का समय था, वो यदि खेलने में निकल गया, तो बनने का समय दोबारा नहीं आएगा। यही समय है आपके पास जब आप कुछ बन सकते हैं। और कुछ बनना है तो त्याग भी करना पड़ेगा, इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपनी भावनाओं को, क्योंकि बिना खोए कुछ मिलता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये निर्णय आपका है कि अभी आप कौन सा ऐश रखते हैं, उर्दू का या इंग्लिश का।
क्योंकि निर्णय आपका है तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपका होगा। अब मैं वही प्रश्न आपसे फिर करता हूं कि आप जीवन में चाहते क्या है? धन, उससे ऐश चाहते हैं, सुख चाहते हैं? क्या आप सब ये विचार करते हैं, ये विचार रखते हैं, भाव आपका है कि धन से सुख मिल जाता है? अगर ऐसा है तो एक प्रश्न है आपके लिए, एक विचार है, क्या संसार में जितने भी धनी हैं, जिनके पास धन है, क्या वो सब सुखी हैं? या संसार में जितने भी गरीब लोग हैं, क्या वो सब दुखी हैं? नहीं, न जितने अमीर हैं वो सब सुखी हैं और न जितने गरीब हैं वो सब दुखी हैं। इसका सीधा सा एक अर्थ है कि धन का सुख से कोई संबंध नहीं है। हाँ, धन से आप सुख के साधन खरीद सकते हो। अगर हम एक अरबपति की बात करें, सैकड़ों कमरे उसके घर में हो सकते हैं, बहुत अच्छा पलंग भी हो सकता है, लेकिन जब वो सोएगा तो 3/6 से ज्यादा में वो सो नहीं सकता। कितने ही बड़ा भी संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी होगा तो 3/6 से ज्यादा वो सो नहीं सकता। संसार का सर्वश्रेष्ठ अगर उसके पास पलंग भी होगा तो वो नींद की गारंटी नहीं है। सोने की भी कार होगी तो एक बार में एक कार में बैठ पाएगा, और उस कार में भी लेट के नहीं जाएगा, एक ही सीट पर बैठेगा। अनगिनत कपड़े होंगे तो भी एक बार में एक पहनेगा। कितने ही साधन हो, उपयोग एक बार में एक ही चीज का होता है। और जो सेवा बस्ती में रहने वाला निर्धन है और जो अमीर से अमीर व्यक्ति भी है, उन सब का पेट अनाज से ही भरता है। भले ही वो सोने की थाली में हो, चाहे हाथ में रखी हुई रोटी। धन की सीमा है, धन भगवान नहीं हो सकता। हाँ, संसार में उसका उपयोग बहुत है, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। धन बुरा नहीं होता, उसका उपयोग बुरा और अच्छा होता है। मैं कभी ये किसी से नहीं कहता कि धन कमाने की इच्छा मत रखो, वो नैसर्गिक है, वो तो अब संस्कारों में आ गई है। क्योंकि हमें जब समझाया जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, तो पहली चीज यही कही जाती है, भविष्य बनाओ। भविष्य बनाने का अर्थ धन कमाना ही तो है। धन कमाना बुरा नहीं है, उसका उपयोग बुरा है। आप सब, जैसे मैंने पहले भी कहा, घर छोड़कर आए। जब घर छोड़कर आते हैं ना, तो भय के साथ एक खुशी होती है। खुशी काय की होती है? स्वतंत्रता की, कि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुबह उठाने वाला नहीं है, कोई कमरा देखने नहीं आएगा कैसा पड़ा है। और यही चीजें परेशान भी करेगी आपको। ये जो मिली हुई स्वतंत्रता है, इस पर यदि आपने नियंत्रण नहीं किया तो आप सबकी भी वही स्थिति होगी जो भारत की हुई थी। भारत को जब स्वतंत्रता मिल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को एकदम स्वतंत्र मत करो, धीरे धीरे, क्योंकि अचानक मिली हुई स्वतंत्रता सबसे पहले विवेक को हरती है। सब कुछ खुला है, वहां विवेक खत्म हो जाता है। तो आप भी घर छोड़कर अगर आए हैं
तो विवेक को मत छोड़ना, क्योंकि ये स्वतंत्रता आपको आपकी दिशा से भटका सकती है। हमें भटकना नहीं, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ बनने के लिए आए हैं, और कुछ बनने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, कि चरित्र बहुत आवश्यक है। यदि चरित्र आपका नहीं रहा तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जिसके हृदय में संवेदना नहीं है वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। ये तय है, पैसे वाला बन सकता है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हमारे यहाँ एक प्रमुख चुनाव आयुक्त हुए टीएन सेशन, आप लोग शायद न जानते हो, लेकिन पुराने सब लोग उनको जानते हैं। बहुत नियम से चलने वाले व्यक्ति थे, कठोर अनुशासन। एक बार अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो उनको एक बया का घोंसला दिखा। चिड़िया होती है, बहुत सुंदर घोंसला बना। उनकी पत्नी ने कहा, ये घोंसला मुझे चाहिए। साथ में बहुत अफसर थे, पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि भाई ये घोंसला लेके आओ। पेड़ पर ऊपर लगा हुआ घोंसला, वो तो तोड़ नहीं सकते। उधर से चरवाहा निकला, उन्होंने कहा, बेटा ये घोंसला हमको ला देंगे? उनका नहीं, मना कर दिया उसने। पुरानी बात है, 5 रुपए बहुत होते थे, अब गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही होते थे। उन्होंने कहा, बेटा 5 रुपए ले लो, एक घोंसला ला दो। नहीं, बात 50 रुपए तक पहुंच गई, और उस गरीब चरवाहे ने मना कर दिया। टीएन सेशन देख रहे थे, नीचे उतरे, क्या हुआ? बोले घोंसला नहीं ला रहे। क्यों? बोले 50 रुपए दे रहे तो क्यों नहीं ला रहे? उन्होंने खुद पूछा, क्यों नहीं ला के दे रहे? बोले इसमें बच्चे हैं, जब शाम को माँ आएगी और बच्चे घोंसले सहित नहीं देखेगी, उसके बारे में आपने सोचा है? टीएन सेशन कहते हैं, उस गरीब चरवाहे ने मेरी सारी शिक्षा, मेरा पद, सब कुछ 1 मिनट में धराशायी कर दिया कि मैं इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता। आप जब शिक्षित होंगे, आप जब इंजीनियर बन जाएंगे, तो अपने भीतर झांकना, 2 चीजें जरूर ढूंढना, मेरी संवेदना जीवित है या नहीं, और दूसरी, एक लघु कथा सुनाता हूँ आपको, और इसी भाव से ये मैंने लिखी थी कि नम्रता ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम स्कूल क्यों जाते हैं? अरे बेटा पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ाई से क्या होता है? माँ ने कहा, बेटा अक्षर ज्ञान से लेकर हमको पूरे जो संसार के विषय हैं उनका ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। तो देखिए नहीं, इसका परिणाम क्या है? जैसे दूध है, तो दूध का अंतिम परिणाम क्या है? घी। दूध को जमाते हैं दही या उसकी मलाई से, मक्खन, मक्खन से घी, तो परिणाम उसको बोलते हैं, तो अंत में मिलता है। तो नम्रता ने कहा कि शिक्षा का अंतिम परिणाम क्या है? मैंने कहा, बेटा नम्रता, नम्र होना चाहिए। वो स्कूल गई, वहाँ बड़े शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। वो प्रिंसिपल को सबके सामने डांट रहे। उसकी सहेली ने पूछा, नम्रता ये कौन है? नम्रता का उत्तर सुनिएगा। उसने कहा, मैं ये तो नहीं जानती कि ये कौन है, लेकिन इतना पता है कि पढ़े लिखे तो नहीं है। तो जब आप इंजीनियर बन जाओ तो अपने भीतर 2 चीज जरूर ढूंढना, और पूरे जीवन ढूंढते रहना, देखते रहना कि मेरी संवेदना जीवित है या नहीं, मेरे भीतर की नम्रता, मैं नम्र हूं या नहीं। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़ खास मुर्दों की पहचान।
कहीं कैरियर बनाने में हम अपनी मानवता, अपनी संवेदना, अपनी नम्रता ना खो दें। क्योंकि यदि आप जब कुछ बच जाएंगे तो अपने किसी छोटे को अगर आप महसूस कराएंगे कि तुम छोटे हो, तो यकीन जानिएगा कि वो छोटा तो छोटा ही रहेगा, लेकिन आप कभी बड़े नहीं हो पाओगे। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वो होता है जो किसी को ये एहसास नहीं कराता कि तुम मुझसे छोटे हो। करियर बनाना है तो चरित्र बनाना पड़ेगा, और चरित्र बनाने का आज आपको एक सूत्र देता हूं, इसको मस्तिष्क में बैठा लो। और जीवन में उतार लो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटी सी चीज। हम सबको असंख्य विचार आते। हम जब छोटे थे तो रामायण और महाभारत आती थी टीवी पे। अब तो आप लोग डंकी देखते हैं और 60 साल के अभिनेता की जवान देखते हैं। महाभारत में एक प्रसंग था, उस प्रसंग में भगवान परीक्षा लेते हैं पांडवों की। जब वो वनवास में जाते हैं, द्रौपदी को प्यास लगती है, जल लेने के लिए 4 भाई जाते हैं जो वापस नहीं आते। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, भगवान यक्ष के रूप में तालाब की रक्षा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई जो मर गए हैं, ये तभी जीवित होंगे और जल तभी मिलेगा जब मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। 5 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ जो संदर्भ है उसमें एक प्रश्न उनका था कि संसार में तृण से भी अधिक, तृण यानी घास, संसार में तृण से भी अधिक क्या है? और उत्तर क्या था? जो सही उत्तर था कि संसार में घास से भी ज्यादा मनुष्य के विचार हैं। कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितनी घास लगी है, उन सब से अधिक हमारे विचार हैं। तो जो चरित्र निर्माण का सूत्र है वो सूत्र ये है कि जब भी कोई बुरा विचार आपके मन में आए तो कहना कल करूंगा, और जैसे ही कोई अच्छा विचार आए तो तत्काल लग जाना, कल पर मत छोड़ना। क्योंकि जो भी चीज़ हम अपने जीवन में कल पर छोड़ते हैं वो वापस नहीं आती, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल वर्तमान नहीं है, कल या तो भूत है या भविष्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जैसे ही बुरा विचार आए क्या मैं कल करूंगा, और जैसे ही अच्छा विचार आए तो जुट जाना। आप सब अपना भविष्य बनाएं, एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे इंसान बने, चरित्रवान बने। क्योंकि यदि आप चरित्रवान नहीं बने तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना कि आप अच्छे पुत्र और पुत्री भी नहीं बन पाएंगे, अच्छे माता पिता भी नहीं बन पाएंगे, अच्छे पति भी नहीं बन पाएंगे, अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाएंगे, अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, और अच्छे नाना नानी या दादा दादी तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए चरित्र बहुत 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 आवश्यक है। इसके लिए एक सूत्र तो यही है कि जैसे ही आपके मन में बुरा विचार आए उसे कल निकाल दो, कल कल, और जैसे ही अच्छा विचार आए तुरंत करो। अंत में आपसे एक चीज कहता हूं, अवसाद, डिप्रेशन
ये हमारे मन की व्यथा है, हमारे मन का विकार है। ये जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो हमारी स्वयं से हो या माता पिता की हो, ये उसका परिणाम है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, एक समस्या चल रही है कि माता पिता हमारे विचार मिलते हैं, क्योंकि वे आप इस लायक हुए ही नहीं हो कि उनके विचारों तक पहुंच पाओ। विचार इसलिए नहीं मिलते। हमारे यहाँ कहा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता ईश्वर हैं, ईश्वर को हमने नहीं देखा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात आप सबसे कहता हूं, आपकी इच्छा हो या न हो, यदि माता पिता ने आपको दिशा दी है और उन पर पूरा विश्वास रख के आप पूरे मन से उस दिशा में जाएंगे, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। जबकि असफलता का कि जो छोटी सी परिभाषा मेरी बुद्धि से बनी है वो केवल इतनी है कि प्रकृति ने हमारे लिए जो दिशा तय की है, जब हम उसके विपरीत उल्टी दिशा में जाते हैं, उसको असफलता कहते हैं। और असफलता कुछ भी नहीं, क्योंकि सबके लिए कुछ न कुछ प्रकृति ने सोच के रखा है। अगर कभी जीवन में असफल हो भी तो यही मानकर चलना कि या तो मैंने पूरे मन से प्रयास नहीं किया, या मेरी दिशा ये नहीं, समय आने की दिशा मिलेगी, मैं उस दिशा में बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगी। आप सब जीवन में सफल हो, चरित्रवान हो, क्योंकि चरित्र ही नींव है एक अच्छा मनुष्य बनने की। एक अच्छा राष्ट्र आप लोगों से बनना है, और वो तभी बनेगा जब आप चरित्रवान होंगे। मैंने पहले भी कहा, धन बुरा नहीं होगा, धन की लालसा बुरी होगी। आप करियर बना लेंगे, लेकिन वो लालसा आपको ले जाएगी रिश्वत की तरफ, और फिर आप डर के जिएंगे, आप भय में जिएंगे। भ्रष्टाचारी कभी भय नहीं छोड़ पाता। पेपर में अगर किसी और का भी नाम छप जाए ना, तो बहुत सारों को तो नींद नहीं आती रात, हमारा नंबर कब लग जाए। डर कर जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा अंत मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप एक कुत्ते को, डॉग को रोटी डालिए, बाहर घूमने वाला। आप जब उसको रोटी देते हैं तो आपको देखता है, रोटी को देखता है, सूंघता है, फिर पन्नों से पकड़ता है और वहीं बैठकर रोटी खाता है। वही कुत्ता जब रोटी चुरा कर रखता है तो न तो उसकी दुम हिलती, दुम उसकी दबी रहती और लेके भागता है, और तीसरी चौथी गली में कहीं जाकर फिर उसको खाता है। चरित्रवान और भ्रष्टाचारी का यही अंतर है। आप जब अपना करियर बना लेंगे तो भीतर झांकना, संवेदना, नम्रता, चरित्र में कहीं पीछे तो नहीं छोड़ाया या छोड़ाई, क्योंकि इसके बिना आपके पास सब कुछ होगा, हो सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं होगी। मनुष्य 24 घंटे सुबह से शाम और शाम से सुबह, ये भी आप लोगों के लिए विषय है, इस पर भी आप जरूर सोचिएगा कि एक भी ऐसा कर्म आप मुझे ढूंढ के बताओ 24 घंटे, एक भी ऐसा कर्म
जिसके पीछे सुख की इच्छा न, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कोई भी कर है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि सुख की इच्छा इनबिल्ट है, अंदर है, ईश्वर ने डाल के भेजी, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि बिना चरित्र के सुख टिकता नहीं। करियर तो बनेगा ही जब आप मेहनत करेंगे, आप योग्य बनेंगे, आप सब योग्य हैं, तभी यहां तक पहुंचे। लेकिन चरित्र बनाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं बनता, वो किताबों से नहीं बनता, और वो सुनने से भी नहीं